ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आपको अपडेट कर दें, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की ऑफिशियली एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है, तो आप जुट जाइए अपनी तैयारी में और इस बार आपको अच्छी वैकेंसीज वहां पे देखने को मिल रही है। तो आप अपना फॉर्म भी इसमें पे भर दीजिएगा। HPPSC शिमला गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट वहां पर अपीयर हो जाएगी। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीयकृत AC रेलवे टर्मिनल सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है बेंगलुरु में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इस देश का नाम है रूस। देखिए, जब से आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद बहुत से देशों ने रसिया से तेल खरीदने के लिए मना किया था, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री है S शंकर साहब, उसके उन्होंने एक विजिट किया रसिया का और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उनसे मुलाकात की और एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला गया है। तेल, देखिए आपने कभी सुना होगा कि भारत क्या तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। वर्तमान समय में भारत रूस से तेल खरीदने के बाद उसे जो उसकी प्रोसेस रहती है, जैसे उसे रिफाइन करने के बाद तेल बेचने वाला देश भी बन चुका है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है, उस देश का नाम रूस है। साथ में आपको याद रखना है, रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। मतलब वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा तेल की आपूर्ति की जाती है वो इराक द्वारा की जाती है, दूसरे स्थान पर रूस है। अब हमने सऊदी अरब था, इससे पहले उसे हमने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। भारत में पहला ब्लॉकचेन सक्षम UPI सेवा प्रदाता कौन बना है? तो इसका नाम है xpay.life। हाल ही में 78वां संयुक्त गश्ती अभ्यास किस के बीच में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन दो खिलाड़ियों को मई के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट इंटरनेट एक्सप्लोर को कंपनी द्वारा उपभोक्ताकर्ताओं के लिए कब से बंद कर दिया गया है? तो इसे देखिए 15 जून 2022 से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में विंडोज 95 के लिए एड ऑन पैकेज के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला संस्करण जारी किया था। काफ़ी लंबे समय तक ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है लोकप्रिय रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे और भी बहुत से पॉपुलर ब्राउजर्स आ चुकी है। अगले प्रश्न में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 74th। एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, वेब आयरन, क्रोमियम फोक्स क्या है? ये सारे के सारे इंटरनेट ब्राउज़र है और काफ़ी फेमस ब्राउज़र है। गूगल क्रोम के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स भी काफ़ी पॉपुलर रहता है। इन दो वेब ब्राउज़र से आपने समझ लिया होगा। एप्पल सफारी भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये सारे क्या है? ये इंटरनेट के ब्राउज़र है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था जब ये टेलीग्राम को बंद किया गया था तो HS की परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बना था। तो अब देखिए, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया गया तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप इस तरह के जो हमारी टीम आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आती है, पिछली जो पुरानी परीक्षाएं होती है उसी से प्रेरित रहते हैं। हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? 137 पद इनके द्वारा जीते गए हैं, जिसमें 52 गोल्ड है, 39 रजत है और 46 यहाँ पे कांस्य पदक है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एचएस की एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है और आप अपनी स्क्रीन पे दो बहुत ही बेहतरीन किताबें देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को समझना है, आपने नायब तहसीलदार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, या अलाइड सर्विस, सब इंस्पेक्टर इत्यादि हिमाचल प्रदेश की टॉप क्लास परीक्षाओं में आप अपनी अपीयरेंस देने चाहते हैं, तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है सबसे पहले इन परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र पढ़िएगा। हमारी टीम आपको 35 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आई है जो अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आप अपने नजदीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं, या आप सीधे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से इलाइट स्टडी कोरोटन वेबसाइट के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपका विजन बनेगा, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी को क्या तवज्जो दी जाती है, कितने प्रश्न प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारा का सारा आपका विजन इन किताबों से बनेगा। कोचिंग के ऊपर आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ इन चीजों को जानने के लिए ही। एक अच्छी और रूपरेखा के साथ में किताबें लॉन्च की गई है, एक बार आप इनका जरूर लाभ उठाइएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किन छावनी अस्पतालों में आयुष केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे कसौली है, सुबाथू है, जतोग, डलहौजी, बकलोह और डगसाई। याद रखिएगा इन जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, कसौली, सुबाथू, जतोग, डलहौजी, बकलोह और डगसाई, तो इन छावनी अस्पतालों में आयुष केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इनका आंकड़ा है 3615। स्टैटिक प्रश्न है बिल्कुल, और आपके विभिन्न तरह के एग्जाम में प्रश्न पहले भी आ चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में 6 में से 4 खिलाड़ियों ने 72 घंटे 3 मिनट तक लगातार चेस खेलकर नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो शिमला के ठियोग में ये रिकॉर्ड बना है। साथ में आपको याद रखना होगा हिमाचल प्रदेश शतरंज संघ की ओर से आयोजित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के लिए हिमाचल प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने 11 जून से 14 जून तक 72 घंटे 3 मिनट तक शतरंज खेल का नया रिकॉर्ड बनाया है। विश्व में सबसे अधिक 14,567 फीट ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति जिला किस गांव में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है? तो इस गांव का नाम है हिक्किम, और वर्ष 1983 से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चल रहा है। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि जो भी टूरिस्ट, जो भी पर्यटक वहाँ पे घूमने जाता है वो अपने लिए वहाँ से एक लेटर जरूर पोस्ट करता है ताकि उसकी मेमोरी बनी रहे कि वो हिमाचल के सबसे हिमाचल में जो स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से उसने कोई लेटर पोस्ट किया था। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इस प्रदेश में इस तरह का भी एक गाँव है जिस गाँव का नाम है हिक्किम। भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में कहां पर आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मशाला। यूथ बीच हैंडबॉल विश्व कप के लिए टीम इंडिया की कप्तानी हिमाचल की किस खिलाड़ी को सौंपी गई है? तो उनका नाम है संजना कुमारी। याद रखिएगा। मछली पालकों के लिए हिमाचल के किस संस्थान द्वारा ऑनलाइन तालाब अथवा झील की निगरानी करने हेतु नवीन तकनीक खोजी है? तो तकनीक खोजी है एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के द्वारा, और एनआईटी हमीरपुर के विशेषज्ञों के इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक यानी IoT से तैयार किए गए इस डिवाइस को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिल चुकी है। पुनः हम आपको बताना चाहेंगे इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा। क्लर्क परीक्षा सचिवालय में करीब 5 वर्षों बाद ये परीक्षा निकली है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की किताब है जिसमें 10,000+ का क्वेश्चन बैंक है। गागर में सागर के समतुल्य किताब है। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, समसामयिक मुद्दों की काफी अच्छी कवरेज संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इस किताब में दी गई है। इन किताबों को आप अपने नजदीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।